नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को। अभी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव जो है वो चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अमेरिका के अंदर लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। करीबन 18 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति जो चुनाव है स्टेप बाय स्टेप होता है। अपने यहाँ से थोड़ा सा डिफर है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अमेरिका का राष्ट्रपति का, अपने भी इनडायरेक्ट है, लेकिन वहां पर इसके लिए जो राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिफर प्रक्रिया है। उसको आप समझें तो कुछ एक पॉइंट है उनको अपन देखते चलते हैं। एक तो ये ध्यान में रखें, अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो फाइनल इलेक्शन जो जिस तारीख को होगा वो है 3 नवंबर को हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इस बार 3 नवंबर को। अब ये 3 नवंबर को क्या होगा ये भी हम समझेंगे। एक तो ये चीज ध्यान में रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो अमेरिका के 50 स्टेट हैं, उन स्टेट से इलेक्टर्स चुन के आएंगे और वो इलेक्टर्स जो है जिस पार्टी से ज्यादा आएंगे उसी पार्टी का जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब ये हम समझेंगे कहाँ से कितने कितने इलेक्टर्स आएंगे। इसके बाद में जो चीज आप ध्यान में रखें, अमेरिका के अंदर जो संसद होता है उसको कांग्रेस बोलते हैं। वो जो है राष्ट्रपति नहीं चुनती है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। अमेरिका की जो कांग्रेस होती है यानी संसद, हमें यहाँ संसद बोलते हैं, अमेरिका में क्या होती है कांग्रेस बोलते हैं। इसके अंदर 2 सदन होते हैं। एक तो ऊपरी सदन सीनेट होता है, इसके अंदर 100 मेंबर होते हैं। निचला जो सदन होता है ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर है 435 मेंबर, ठीक है। ये दो अपने इंडिया में जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही अमेरिका में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर जो है कोई रोल नहीं है। और दूसरा एक चीज और ध्यान में रखें, जो मंत्री होता है वह भी इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कांग्रेस कि ये जो मेंबर हैं इनका कोई मेंबर जो है वो मंत्री हो ऐसा भी कहीं पर बातें नहीं है। बाहर से भी मंत्री संबंधित विषय का जो है एक्सपर्ट है उसको राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है। अमेरिका के अंदर 2 तरह की पार्टियां हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक आपकी रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो है डंकी, गधा, और रिपब्लिक पार्टी का जो सिंबल है वो है आपके एलिफेंट, हाथी, ठीक है। तो ये आपकी रिपब्लिक पार्टी है। इस पार्टी को कंजर्वेटिव नाम से भी हम जानते हैं, सामान्यतः जो बोलचाल की भाषा में इस पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी भी बोलते हैं। ये ग्रांड ओल्ड पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। इस रिपब्लिक पार्टी के पुराने अगर लीडर्स देखें तो जॉर्ज बुश है, आपके लिंकन है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिक पार्टी से राष्ट्रपति और अब उम्मीदवार हैं ये रिपब्लिक पार्टी के। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो इसके अंदर जो इससे पहले राष्ट्रपति थे आपके ओबामा, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन हुए हैं और जॉन एफ कैनेडी हैं। ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवादी टाइप की पार्टी मानी जाती है। रिपब्लिक पार्टी को पूंजीपतियों की पार्टी मानते हैं वहां के लोग। इसके बाद में जो चीज हम समझें वो है आपके पब्लिक जो है वहां की किस तरीके से अपना वोट कास्ट करती है, कौन कौन से पैटर्न करती है वोटों के लिए, उसको हम देखें। जनता जो है वो क्या करती है, इलेक्टर्स चुनती है, ठीक है ना। ये इलेक्टर्स जो हैं ये जाके क्या बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। ये टोटल इलेक्टर्स होते हैं 538 इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और 538 में से जिस पार्टी को 270 इलेक्टर प्राप्त हो जाते हैं उस पार्टी का व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज और देख लें, ये राष्ट्रपति 4 साल के लिए रहता है और इस बार 3 तारीख को इलेक्शन होंगे और फाइनल जो पद ग्रहण का काम 30 जनवरी को होगा। ये चीजें आपके बेसिक चीज हैं। अब जो चीज हमको समझनी है वो ये है
कि प्रोसेस कैसे होती है। प्रोसेस का ये 5 भाग है प्रोसेस के। तो सबसे पहला काम होता है प्राइमरीज और कोकसेस का, ठीक है। प्राइमरी जो है और कोकस, ठीक है। ये प्राइमरी क्या है, कोकस क्या है, ध्यान देना। ये काम है आपके राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन का काम, यानी राष्ट्रपति चयन करना है कि इस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, इस पार्टी का कौन होगा, ये सिलेक्शन करना है। इसके लिए 2 तरह की प्रक्रियाएं काम में आती है, तो प्राइमरीज और कोकस। अब ये कैसे कैसे होती है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेस में इसमें होता है बॉक्स में अपने जैसे मत पेटियां होती हैं, उस मत पेटी की तरह बॉक्स में जो पार्टी के जो मेंबर हैं उनसे वोट डलवाए जाते हैं और उस वोट के आधार पे डेलीगेट्स चुने जाते हैं, ठीक है ना। डेलीगेट चुनाव होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में प्राइमरीज होता है, जैसे प्राइमरी आपके कैलिफोर्निया में जैसे 50 प्राइमरी आपके डेलीगेट्स आएंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया कुछ एक स्टेट में हो रही है, तो उनमें क्या होगा, बॉक्स के अंदर वोट डाल देंगे, उनमें के द्वारा डेलीगेट बन जाएंगे। वो डेलीगेट आगे जाके अलग काम करेंगे, वो हम देखेंगे। कुछ एक स्टेट के अंदर क्या होता है, लोग बाग अपने हाथ खड़े करके ही तय कर देते हैं कि हमारा डेलीगेट ये होगा, ठीक है। जैसे आपके अमेरिका के एक स्टेट ओहायो, ठीक है, सॉरी आयोवा स्टेट है ये अमेरिका का। वहां पर ये कोकस प्रक्रिया होती है जिसके अंदर लोग बाग हाथ खड़ा करके और डेलीगेट चुन लेते हैं। अब ये जो डेलीगेट चुन लिए, ये डेलीगेट क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चयन करेंगे कि हमारी पार्टी का ये उम्मीदवार होगा। जैसे ये जो प्रक्रिया है प्राइमरीज और कोकस की, ये आपकी दोनों पार्टियां करती हैं, डेमोक्रेटिक करेगी, रिपब्लिक करेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है ये जून में कर लेते हैं ये, ठीक है, जून में या उससे पहले कर लेते हैं। बहुत ऐसा भी होता है कि कई बार पार्टी जो है ये प्रक्रिया न करके ही डायरेक्ट उम्मीदवार ले आती है। ये प्रक्रिया जो है उस पार्टी के लिए ज्यादा महत्व रखती है जिसके अंदर पहले से कोई भी सर्वसम्मति तैयार नहीं हो पाई है, तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। पार्टी दोनों पार्टियों की होगी, आपके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी की ये प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का उम्मीदवार चयन कर लेते हैं कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार ये है। जैसे इस बार हुआ है, इस बार आपकी रिपब्लिक पार्टी का उम्मीदवार कौन हो गया, ट्रंप हो गया, और आपके डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन हो गया, आपके जो बाइडेन, ठीक है ना, बाइडेन आपके ये आ गया आपके डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार, ठीक है। अब ये प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया के बाद में क्या होगा, नेशनल कन्वेंशन होगी, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन बोले हम, नेशनल कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में क्या होगा, सारे डेलीगेट इकट्ठे हो जाएंगे। हम जैसे ऊपर वाली प्रक्रिया में सिर्फ डेलीगेट चयन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, नेशनल कन्वेंशन में आपके राष्ट्रपति का नाम चयन करने के लिए सारे डेलीगेट इकट्ठे हो जाएंगे और वो डेलीगेट क्या करेंगे, अपना उम्मीदवार चयन कर लेंगे कि हम में से ये, हमारी नजर में से हमारी पार्टी का ये उम्मीदवार होगा। और ये 2 तरह के वोट करते हैं, एक तो राष्ट्रपति के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यानी वो उस टाइम में ही अपनी पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार और अपनी पार्टी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुन लेते हैं। फिर ये आपके कंपेनिंग का काम करेंगे, कंपेनिंग और डिबेट करते हैं। ये 2 काम हो गए। इसके बाद में जनरल इलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये जनरल इलेक्शन जो अभी डेलीगेट्स का काम हो गया, ठीक है ना। ये जनरल इलेक्शन जो है ये आपके 3 नवंबर को हो रहा है। इस बार जनरल इलेक्शन कब हो रहा है, 3 नवंबर को हो रहा है। जनरल इलेक्शन के बाद क्या होगा, लोग बाग वोट डालेंगे और हर जो राज्य है वहां से इलेक्टर्स चुन के आएंगे, ठीक है ना। देखो आम जनता ने एक बार तो आम जनता में से ही कुछ मेंबर थे पार्टी वाइज, ठीक है। ये पार्टी वाइज मेंबर थे, इन्होंने डेलीगेट चुने, इन डेलीगेट्स ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन लिया। अब ये पार्टी के मेंबर्स का काम था। अब और जो
जो नियमानुसार 18 साल की जनता है या जो भी वहां का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो मतदाता है वो मतदाता जो है वो इलेक्टर्स चुनेगा, ठीक है। उसके अंदर डेलीगेट्स चयन के अंदर पार्टी की कैंपेन थी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी जो 3 नवंबर को इलेक्शन होगा, 3 नवंबर को वहां की आम पब्लिक इलेक्टर्स चुनेगी, ठीक है। ये टोटल इलेक्टर्स कितने होंगे पूरे अमेरिका में 538। ये इलेक्टर्स चुनेंगे जिस पार्टी के सबसे ज्यादा इलेक्टर्स आ जाएंगे उस पार्टी का जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने वाली है वो एक महत्वपूर्ण चीज है, ये है विनर टेक्स ऑल, ठीक है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से डिफर प्रक्रिया है। विनर टेक्स ऑल इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर यानी जैसे हम एग्जांपल लें कैलिफोर्निया का, जैसे कैलिफोर्निया के अंदर से 50 इलेक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब वहां पर जो वोट के बाद में डेमोक्रेटिक के 30 आ गए और रिपब्लिक के 20 आ गए। अब ये जो फाइनली काउंट होंगे तो जिस पार्टी के ज्यादा आते हैं वहां चले जाते हैं बाकी, ठीक है ना। तो ये टोटल काउंटिंग में डेमोक्रेटिक के 50 काउंट माने जाएंगे, ठीक है। यानी रिपब्लिक के 20 थे और डेमोक्रेटिक के 30 थे, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कैलिफोर्निया से सभी 50 इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के माने जाएंगे। इसीलिए क्या होता है वहां पर कई स्टेटों को स्विंग स्टेट यानी ये क्या है कि बहुत चेंजमेंट कर देते हैं रिजल्ट्स में, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। ये जो है फाइनल जो आएगा आपके डाटा, उस डाटा के साथ साथ ये ऑटोमेटिक ही वहां रिजल्ट के साथ काउंट हो जाएंगे। 3 नवंबर को दिन भर आपकी ये होगा, शाम को जब रिजल्ट के बाद में ये स्विंग हो जाएंगे, ठीक है डाटा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखिए आप, यहाँ के कैंपेनिंग के अंदर सुपर ट्यूसडे भी आते हैं। अब सुपर ट्यूसडे क्या होता है कि बहुत से स्टेट में एक साथ चुनाव या प्राइमरीज होती है। जैसे मान लीजिए 50 स्टेट में प्राइमरीज या कुछ एक में फोकस हो रहे हैं। अब मान लीजिए 10 स्टेट में एक साथ प्राइमरीज हो रही हैं, तो वो जो दिन अगर ट्यूसडे बैठता है तो वो सुपर ट्यूसडे हो जाता है। ऐसा वहां होता है, बहुत सारे सुपर ट्यूसडे। वहां से ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार इस पार्टी के लिए ये हो जाएगा। अपने से बेहतर यही है कि वहां पर उम्मीदवार चयन के लिए अलग से काम होता है, अपने उम्मीदवार चयन के लिए अलग से काम नहीं है, ये डिफर है। अब ये आपके जनरल इलेक्शन हो गया, ये सारी बातें होगी। इलेक्टर कॉलेज ये जो बात है, ये इलेक्टर्स आ गए। ये इलेक्टर्स जो है जो ज्यादा होंगे उसी पार्टी का जो है आपके बहुमत के लिए बता दिया 2 से 70 है, और 2 से 70 का आंकड़ा जो प्राप्त कर लेता है वही, यानी मान लीजिए ट्रम्प इस आंकड़े को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके रिपब्लिक के ट्रम्प राष्ट्रपति हो जाएंगे, या आपके डेमोक्रेटिक के ये प्राप्त कर लेते हैं तो जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब निर्वाचित हो गए, ये सारा काम जो है स्टेट्स में होगा, सारी काउंटिंग वगैरह स्टेट्स में होगी। उसके बाद में उसी दिन पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनेगा। इसके बाद जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बना है या जो हो चुका है, निर्वाचित हो चुका है, वो अपने मंत्री वगैरह बना लेता है। मंत्री के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के मेंबर हों, इससे बाहर के भी एक्सपर्ट जो हैं उनको वो रख सकता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या दूसरी जगह के व्यक्ति हैं, उनको वो रख सकता है। उसके बाद में जो फाइनल में जो है इसका शपथ ग्रहण का, इनॉग्रेशन का काम है, ये आपके 20 जनवरी को तय है इस बार। इसके लिए अलग अलग जो है वो इनके डेज हैं, और इस बार जो इनका दिन है वो आएगा आपके 20 जनवरी को आएगा। तो 20 जनवरी को फाइनल जो है इनॉग्रेशन का काम हो जाएगा। तो ये इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है जटिल है, लेकिन प्रयास करेंगे आसान हो जाएगी।
तो इसके अंदर जो कुछ एक स्पेशल बात है, प्राइमरीज है, कोकस होते हैं, सुपर ट्यूसडे होता है, आपके विनर टेक्स ऑल होते हैं, ये ओनली 2 पार्टियां हैं, ग्रीन पार्टी भी चली लेकिन उसके भी जो है निर्धारित आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, तो वो पार्टी जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये जो चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।